नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूके ने इंडिया के 64 ट्रिलियन डॉलर देने हैं। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है यूके एक्सट्रैक्टेड 64.82 ट्रिलियन डॉलर फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि रिचेस्ट 10% गॉट मोस्ट ऑफ द कैश। उसके अलावा एक आर्टिकल और है जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इसमें भी यही लिखा गया है कि यूके ड्रेन्ड 64.82 ट्रिलियन डॉलर फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। असल में इंडिया 1947 से पहले एक कॉलोनियल रूल का हिस्सा हुआ करता था जो कि यूके के अंडर आता था, यानी कि हम उन्हें बोलते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को काफ़ी समय तक लूटा, काफ़ी विद्रोह भी हुए, लेकिन लूटा भी काफ़ी, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगाएं तो 64 ट्रिलियन डॉलर है। और इस रिपोर्ट को निकाला भी वहीं की एक एनजीओ ने है जिसका नाम है ऑक्सम इंटरनेशनल, जो कि अपने आप में काफ़ी रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसकी रिपोर्ट भी काफ़ी सही होती है। इसमें मैं आपको इंडिया का एक नक्शा दिखाता हूँ जो कि उस समय ब्रिटिशर्स का हिस्सा हुआ करता था। इंडिया उस समय देखो कितना बड़ा था, देख रहे हैं आप कितना बड़ा इंडिया था। उस समय पाकिस्तान इंडिया के अंदर था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान था, इंडिया तो था ही। उसके अलावा पर बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, नीचे इंडोनेशिया के वहाँ पर तक हमारा रूल हुआ करता था, ठीक है। और अब देखो इंडिया कितना है, यहाँ पर से इतना है अब बचा हुआ इंडिया, ठीक है। बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान नहीं है, यहाँ बर्मा जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं वो हमारा हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर ये भी पूरा इलाका जो अब अभी दिख रहा है ये हमारा हिस्सा अभी नहीं रहा, ठीक है। उस समय यूके में ये इतना बड़ा हिस्सा हुआ करता था। सोचिए कितना कमाया होगा, यहाँ से अंधाधुंध पैसा ले गए होंगे। और इतना बड़ा इलाका 64 ट्रिलियन डॉलर कैसे नहीं होगा, सोचिए कितना बड़ा इलाका है। अगर आज इन सभी देशों को एक करके मिला दिया जाए तो दुनिया की लगभग आधी आबादी तो यही है। लगभग मैं कह रहा हूँ कि 70% आबादी आपको इसी इलाके में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि मॉडर्न इंडिया में हुआ क्या क्या है, उस समय जब रिवॉल्ट हुई थी ब्रिटिशर्स के समय हुआ क्या क्या था, तो देखो सबसे पहले हुआ था 1857 का रिवॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कई चीज़ें हुई थी उस समय, ठीक है। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी जिसमें कई सेशन हुए और आज भी आप देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भी टिकी हुई है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में और उसी समय स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था। फिर मुस्लिम लीग कब आई, 1906 में, बहुत देर में आई। देखो मुस्लिम लीग 1906 में आई। उसके बाद आया होम रूल मूवमेंट 1916 से लेकर 1918 तक। इसके बीच में भी कई चीज़ें चली, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ अभी, ठीक है। होम रूल मूवमेंट को चलाने वाले कौन थे, अन्नी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1920 में आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 से पहले 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी आया था, लेकिन उसमें अभी तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कोई माफ़ी नहीं मांगी है जलियांवाला बाग कांड को लेकर। उस समय उधम सिंह ने वहाँ के जो जनरल ओडायर है उनको तो मार दिया था, लेकिन इसके लिए ब्रिटिशर्स ने आज तक कोई माफ़ी नहीं मांगी है। इंडिया कई बार बोलता है कि जलियांवाला बाग के लिए आप हमसे माफ़ी मांगिए, लेकिन उन्होंने बोला नो, ऐसा उनका कहना है ब्रिटिशर्स का, ठीक है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में, उसके बाद हुआ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट हुआ, फिर 1930 में हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको चलाने वाले महात्मा गांधी थे। कोई कहता है ना कि महात्मा गांधी ने किया ही क्या है, बहुत कुछ किया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने वाले महात्मा गांधी, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने वाले महात्मा गांधी। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, कई मूवमेंट चलाए महात्मा गांधी ने। और आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने किया ही क्या है, ठीक है। फिर 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया, ये भी किसने चलाया, महात्मा गांधी ने। सोच रहे हैं आप, नाम बार बार आ रहा है ना, उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा जब इंडिया पार्टीशन हो रहा था, यानी कि इंडिया आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस समय कैबिनेट मिशन प्लान बना 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, एम ए जिन्ना ने कॉल की थी डायरेक्ट एक्शन डे की, जिसमें हजारों में हिंदू मारे गए थे। उसके बाद 1947 में आया जुलाई में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है। और आज़ाद होने तक
सोचिए ब्रिटिशर्स ने कितना पैसा लिया होगा हमसे। और इंडिया में रह रहे लोगों ने, जो कि उन जलियांवाला बाग कांड की फैमिली को बिलोंग करते हैं आज, उस समय इन फैमिली ने ये कहा कि आज तक 100 साल हो चुके हैं और हमसे आज तक ब्रिटिशर्स ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, ना ही कोई लेटर लिखा ऐसा अपोलॉजी का। और भारत सरकार का भी कहना है कि हाँ, तुम केवल हमसे माफ़ी ही मांग लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 64 ट्रिलियन डॉलर, तुम खाली माफ़ी मांग लो। क्यों? और मांगेगा भी कैसे, किस मुंह से भारत मांगेगा? सोचो, 64 ट्रिलियन डॉलर की तो इनकी पूरी जीडीपी नहीं है, ना इंडिया की जीडीपी है। ठीक है, इनका टोटल डिफेंस बजट ही कितना है? यूके का डिफेंस बजट है अभी 53 बिलियन डॉलर। ठीक है, 2023-24 का। उससे पहले था 56, और यहाँ देखो 2015-16 में 45। इतनी तो इसकी जीडीपी नहीं है, ना डिफेंस बजट है, तो कैसे ये दे सकता है? ये अभी माफ़ी मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उसके अलावा ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि यूके की कॉलोनीज़ हुआ करती थी? तो इसमें है अफ़गानिस्तान, एंटीगुआ, बहामास। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी, तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं। बहरीन, बारबाडोस, बिलाइज, बोट्सवाना, ब्रुनई, सिप्रस, डोमिनिका, इजिप्ट। सोचो इजिप्ट भी काफ़ी बड़ा है। एस्टोनिया, फिजी, गाम्बिया, गहना, ग्रेनेडा, गुयाना, इंडिया, इराक, इज़राइल उस समय, जमैका, जॉर्डन, केनिया, किरिबिती, कुवैत, लेसोथो, और ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, देखो ख़त्म ही नहीं हो रही अभी तक, इतनी कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी इनकी कंट्रीज़ थी, सोचिए इनकी कॉलोनीज रह चुकी है। आयरलैंड हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इनकी यूके की कॉलोनीज रह चुकी हैं, सोचो। और कितना पैसा लिया होगा, सोचो इंडिया से ही इसने 64 ट्रिलियन डॉलर लिया है। तो जो ये सारी कंट्रीज़ हैं, इससे कितना पैसा लिया होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस चीज़ का। ये कंट्रीज़ देख रहे हैं आप, जिसके फ्लैग यहाँ हैं, यहाँ तक कि यूएसए भी इस यूके की कॉलोनी हुआ करता था। देखो इंडिया हो गया, श्रीलंका, यहाँ पर पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर पूरा यूके का हिस्सा। पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा किया था उस समय। देखो उस समय इस पूरे इलाके में ना, ऊपर साइड में केवल 3 कंट्रीज़ हुआ करती थी। कौन सी? जर्मनी, जिसने सभी को कब्जे में कर लिया था, यूके, उसके अलावा यहाँ पर सोवियत यूनियन। इन तीनों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ था उस समय। और आज इनको उसी चीज़ से इतना फ़ायदा हुआ है। लेकिन आज देखो ना, कितना सिमट कर रह गया यूके। एक समय इतनी कॉलोनी वाला एक देश आज इतना सा सिमट के रह गया है, और आज इंडिया के ये 64 ट्रिलियन डॉलर तक नहीं चुका पा रहा। सोचिए आप। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।